मास्टर सैफी चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कुछ डिफिनेबल वर्ड हम लोग समझेंगे, डिफिनेशन का सेशन खत्म करेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं और उनका हल कैसे किया जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं मास्टर सैफी चैनल, जिस पर मैट्रिक की तैयारी शुरू है, जिस कड़ी में हम लोगों ने कुछ चैप्टर को कवर किया है। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक होगा, उस लिंक के थ्रू आप उन वीडियो तक पहुंच सकते हैं और उन वीडियोस को एक बार देख लीजिए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, सबसे पहले इसकी डिफिनेशन हम लोग समझेंगे। आज की क्लास में डिफिनेशन ही रखा गया है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो प्रोबेबिलिटी गणित की वह शाखा है जिसमें किसी घटना के घटने की संभावनाओं का संख्यात्मक अध्ययन किया जाता है। जी हाँ, संख्यात्मक अध्ययन किया जाता है। जिस गणित की शाखा में उसे हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं या प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता को संकेत में P ऑफ E, जी ठीक समझा आपने, P ऑफ E, T ब्रैकेट E नहीं बोलते हैं, P ऑफ E लिखते हैं। और इसका जो सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो P ऑफ E बराबर नंबर ऑफ E बाई नंबर ऑफ एस होता है। जी हाँ, ये रही प्रोबेबिलिटी की डिफिनेशन या परिभाषा। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अगला स्लाइड है एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबिलिटी के अंदर में एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? तो वह प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप एक सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त हो सकता है उसे हम प्रयोग कहते हैं। जैसे डाइस को फेंकना, सिक्का उछालना। कहने का अर्थ यह हुआ कि ऐसा कोई भी काम जिसके बाद कोई रिजल्ट आ सकता है। जैसे डाइस फेंकिएगा तो कुछ ना कुछ तो आएगा, 1 2 3 4 5 6 में से कुछ ना कुछ तो आएगा। सिक्का उछालिएगा तो हेड चाहे टेल आएगा। तो इसीलिए डाइस फेंकना या सिक्का उछालना या इसी तरह के कोई और भी काम देख सकते हैं आप, इसको एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, प्रयोग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब है रैंडम एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबिलिटी के अंदर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको कहते हैं? तो वह प्रयोग या वैसा प्रयोग जिसके फलस्वरूप प्राप्त होने वाले परिणामों की पूर्व घोषणा नहीं कर सकते हैं। अर्थात आप कोई भी काम करने से पहले आप उसकी घोषणा नहीं कर सकते हैं। जैसे आप डाइस फेंक रहे हैं तो आप डाइस फेंकने से पहले ये नहीं बोल सकते हैं कि डाइस फेंकने के बाद 4 आएगा, 5 आएगा या कुछ और आएगा। आप पहले से नहीं बता सकते हैं, इसलिए ये हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कोई और भी प्रयोग होगा जिसमें पहले बताया जा सकता है। तो जी हाँ, बताया जा सकता है। जैसे उदाहरण स्वरूप आप मान लीजिए कि एक थैला लेते हैं और उस थैला में सिर्फ रेड कलर की कुछ गेंद डाल देते हैं, छोटा छोटा गेंद आप रेड कलर के डाल देते हैं, सिर्फ लाल। तो अब मैंने यहाँ पर प्रयोग बताया कि इस थैले में जिसमें लाल गेंद भरा हुआ है उसमें से लाल गेंद निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 100% है, क्योंकि आपको पहले से पता है कि इसमें लाल ही है। तो इस थैला से जो निकाला जाएगा, जो गेंद निकाला जाएगा, उसकी संभावना अगर बात करेंगे तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। लाल गेंद से भरे हुए थैले से एक गेंद निकालना प्रयोग तो है, क्योंकि आप निकालिएगा तो कुछ ना कुछ तो निकलबे करेगा, जाहिर सी बात है गेंद निकलेगा। तो प्रयोग तो जरूर है, लेकिन ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है, यादृच्छिक प्रयोग नहीं है, क्योंकि आपको पहले से पता है इस प्रयोग के बाद आपको परिणाम क्या आएगा, क्या आपको मिलेगा, ये पहले से पता है। इसलिए वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। रैंडम एक्सपेरिमेंट तब होगा जब एक थैला में लाल, पीला, हरा, गुलाबी कई तरह के बॉल डाले हुए हैं और उसके बाद आप कोई एक बॉल निकालते हैं, तब वो एक्सपेरिमेंट रैंडम होगा, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि हम जो बॉल निकालेंगे वो कैसा निकलेगा, कौन निकलेगा। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ गए आप लोग। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है वैसा एक्सपेरिमेंट जिसके परिणामों की पूर्व घोषणा आप नहीं कर सकते। अगला है इक्वली लाइकली इवेंट। अब ये इक्वली लाइकली इवेंट यानी संप्रायिक घटना किसको कहते हैं? तो वैसी घटनाएं जिनमें से प्रत्येक के घटने की संभावना समान हो, बराबर हो, उसे हम लोग इक्वली लाइकली या संप्रायिक घटना कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई काम कर रहे हैं आप और काम करने के बाद कुछ परिणाम आते हैं और परिणामों को आने की अगर संभावना अलग अलग है तो वो इक्वली लाइकली नहीं है, लेकिन संभावना बराबर है। जैसे अगर आप सिक्का उछालते हैं तो हेड आएगा चाहे टेल आएगा, दोनों ही संभावना बराबर है। ऐसा नहीं कि कोई खेल खेल रहा है उसमें सिक्का उछालने का प्रोग्राम कर रहा है
तो जो हेड बोला है उसको जीतने का चांस ज़्यादा है और जो टेल बोला है उसको जीतने का चांस कम है। ऐसा कुछ नहीं है, हेड या टेल दोनों के आने की संभावना बराबर है, इसलिए सिक्का उछालना इक्वली लाइकली घटना है। अब आप सोचिएगा कि एक ऐसा कोई उदाहरण बताया जाए जो इक्वली लाइकली नहीं है। आइए उदाहरण बताते हैं। वही थैला वाला उदाहरण लीजिए। एक थैला है जिसमें 10 सफ़ेद गोली, 10 लाल गोली और 5 पीला गोली है, 2 या 1 हरा गोली है। अब इसमें से बॉल निकाल रहे हैं, गोली निकाल रहे हैं, तो उस गोली को निकालने का जो घटना है, जो प्रयोग है, वो सांप्रायिक नहीं है, क्योंकि सभी गोलियों की संख्या अलग अलग है। इस कारण कोई गोली निकालने की जो संभावना है, जैसे वाइट निकालने की जो संभावना है, वो ब्लैक निकालने या पीला निकालने की संभावना के बराबर नहीं होगा, क्योंकि दोनों की संख्या अलग अलग है। संख्या अगर बराबर रहती तो दोनों ही बराबर हो जाता। तो इस तरह की घटनाएं सांप्रायिक घटना नहीं कही जाएगी। जबकि उसी थैला में अगर 10 लाल और 10 पीला गोली डाल देते हैं, दोनों बराबर डाल देते हैं, अब दोनों को निकालने की संभावना बराबर हो जाएगी, तो वो सांप्रायिक घटना हो जाएगा। आशा है आप समझ गए होंगे कि सांप्रायिक घटना का मतलब क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अब है इवेंट। इवेंट किसको कहते हैं? किसी भी प्रयोग के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले प्रत्येक परिणाम को हम घटना कहते हैं। कोई भी आप काम कर रहे हैं तो जो जो आ सकता है, जो भी संभव परिणाम है, जैसे आप डाइस फेंकिएगा तो क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ये सब के सब अपने आप में एक घटना, जैसे 1 भी एक घटना है, 2 आना भी एक घटना है, 3 भी घटना है। उसी तरह से सिक्का उछाल रहे होंगे तो H और T यानी हेड एंड टेल दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो दोनों ही अपने आप में एक घटना है। H भी एक घटना है और T भी एक घटना है। आगे बढ़ते हैं। सैंपल स्पेस किसको कहते हैं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए इसको आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा। सैंपल स्पेस किसको कहते हैं? तो किसी प्रयोग के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले सभी संभव परिणामों की एक समुच्चय को, एक सेट होना चाहिए, उसको हम लोग प्रतिदर्श समष्टि या सैंपल स्पेस कहते हैं। ये बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि अगर आप प्रोबेबिलिटी बना रहे हैं तो सैंपल स्पेस की जानकारी आपको होनी चाहिए। इसको एस द्वारा सूचित करते हैं। जैसे सिक्का उछालिएगा तो क्या क्या आ सकता है? सिक्का उछालिएगा तो एच आ सकता है और टी आ सकता है। दोनों को जब आप सेकंड ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तब इसको कहते हैं हम लोग सेट, यानी कि समुच्चय। ब्रैकेट हट जाएगा तो समुच्चय नहीं रहेगा, तो ब्रैकेट में डाल दिया गया घटनाओं को तो उसको हम लोग समुच्चय कहते हैं। तो सिक्का फेंकने पर जो भी आ सकता है उन सभी घटनाओं को या संभव परिणामों को एक साथ अगर रख देते हैं तो उसको हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं। उसी तरह से पाशा फेंकिएगा तो क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 यही आ सकता है। इन सब को एक साथ अगर आप ब्रैकेट में डाल देते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं सैंपल स्पेस या प्रतिदर्श समष्टि। तो आशा है आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कंप्लीमेंट्री इवेंट किसको कहते हैं? पूरक घटना। पूरक घटना क्या होता है? तो प्रत्येक घटना ई के संगत एक दूसरी घटना होती है जिसको नॉट ई कह सकते हैं, जिसे हम पूरक घटना कहते हैं। कोई भी घटना घट रही है तो उसके साथ एक घटना और साथ में रहती है। जैसे अगर आप मान लीजिए कि सिक्का उछालते हैं तो आप कह रहे हैं कि नहीं हमारा हेड आना चाहिए, तो एक घटना और भी कि हेड नहीं आएगा तो कुछ आएगा। हेड अगर आपने मांगा है, हेड नहीं आया तो कुछ तो आएगा ना? हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा। हेड अगर नहीं आएगा तो टेल आएगा। तो हर घटना के साथ एक और घटना जुड़ी रहती है जो पहली घटना नहीं घटने के बाद वो घटता है, तो उसे हम लोग कंप्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं, पूरक घटना कहते हैं, जिस अलग अलग तरीके से सजाया जाता है। जैसे इसको ई प्राइम बोलते हैं या ई घटना नहीं बोलते हैं, और भी कुछ है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, उसमें से सभी उसी का है, इसीलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें से कोई भी आपको काम आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है श्योर इवेंट। ये भी एक अच्छी चीज़ है। श्योर इवेंट कहते हैं किसको हैं? निश्चित घटना। नाम से ही पता चल रहा है कि वह घटना जो बिल्कुल निश्चित है, जिसको घटने की संभावना बिल्कुल निश्चित है, 100% है, उसी को हम लोग निश्चित घटना कहते हैं। परिभाषा सामने है। जैसे एक पासा को फेंकिएगा तो 7 से कम आने की संभावना, जाहिर सी बात है 7 से कम आने की संभावना 100% है भाई, क्योंकि 7 से तो कम होबे करता है पासा में। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही ना आएगा, सब के सब तो 7 से कम है। तो ये एक तरह का श्योर इवेंट है। 7 से कम आने की घटना श्योर इवेंट है। लेकिन यही अगर कह देता है कि नहीं 7 से बेसी आना, तो ये श्योर नहीं होगा, क्योंकि 7 से बेसी तो होता नहीं है। निश्चित घटना की जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रायिकता होती है, वो 1 होती है। याद रखना है
श्योर इवेंट यानी निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, वो 1 होती है। अगर प्रतिशत में कहेंगे तो 100% होता है। एक बात याद रखना है कि हमेशा प्रोबेबिलिटी 0% से 100% के बीच में होता है। अगर प्रतिशत में बात करें, अगर डिजिट में बात करें तो 1 और 0 के बीच होता है। 0 से बड़ी होगी, 1 से छोटी होगी। आगे समझते हैं हम लोग, बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा है इम्पॉसिबल इवेंट, जिसको हम लोग अनिश्चित घटना कहते हैं। तो वैसी घटना है जिसके घटने की संभावना अनिश्चित है, जो नहीं घट सकता है, उसे हम लोग कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे पासा फेंकिएगा तो 7 से ज़्यादा आने वाला कोई भी अंक, ये तो कभी नहीं होगा। पासा में 7 से बड़ा होता ही नहीं है, तो कहाँ से होगा। इसीलिए ये हो गया, पासा फेंकना एक तरह का इम्पॉसिबल इवेंट है। उसी तरह से डाइस फेंक रहे हैं और डाइस फेंकने में कह रहे हैं कि 12 आना, तो इम्पॉसिबल इवेंट है। जैसे आप एक थैला में पीला गोली सिर्फ रखे हुए हैं, कह रहे हैं कि हाथ लगाया और लाल निकाला, तो पीला गोली ही सिर्फ रखे तो लाल कहाँ से निकलेगा, इसलिए वो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। इसी तरह के और भी आप उदाहरण ले सकते हैं। अनिश्चित घटना की जो संभावना होती है, प्रायिकता होती है, वो 0 होती है। परसेंट में देखें तो 0%, डिजिट में देखें तो सिर्फ 0। अब लास्ट में मुख्य बिंदु मैंने इसमें एडजस्ट किया है, इसको देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मुख्य बिंदु क्या है प्रोबेबिलिटी का, कि प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। एक सूत्र भी है, देख लीजिए आप। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, मुख्य बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। तो प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, अर्थात 0 छोटा या बराबर p और p ऑफ e जो होता है यानी प्रोबेबिलिटी, वो 1 से छोटा या बराबर होता है। उसी तरह से परसेंटेज में मैंने पहले बताया था, फिर से यहाँ पर नोट कर दिया गया है कि प्रायिकता जो होती है वो हमेशा 0% से लेकर 100% के बीच में होती है। कभी कभी इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है कि इनमें से कौन प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो उसमें माइनस लगा देगा, -15% ऐसे करके। तो देख लेना है, माइनस में नहीं होगा, परसेंट में हो या फिर -15 लिखा हो तो भी नहीं होगा। और इस तरह इस पर जुड़े हुए क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज प्रोबेबिलिटी से जुड़े हुए सिर्फ परिभाषाओं को हम लोगों ने देखा है। तो ये प्रोबेबिलिटी का पहला वीडियो है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इससे जुड़े हुए प्रश्न कैसे आते हैं, उसको हल कैसे करेंगे। आप मास्टर सभी चैनल पर प्रोबेबिलिटी के कुछ परिभाषिक शब्दावली देख रहे थे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।